राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखिए सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ। और उठकर मैंने धरती माँ को किया प्रणाम और लग गई अपने रोज़मर्रा के कामों में उठते से ही। तो मैंने पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो जल्दी से मैंने स्वेटर पहनी। 3 दिन हो गए, दिन में बहुत ज़्यादा धूप और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी। और ये देखो हमारे डुग्गू महाराज, मैं उठी नहीं, पूरी लात मार के उघड़ के सो गया। फिर मैंने उसको आराम से उठा के थोड़ी थपकियाँ दी तो वो वहीं के वहीं सो गया। मैंने कहा चलो ये अच्छा हुआ, नहीं तो अब भी सुबह से ठंडी में और इतनी तेज़ ठंडी लग रही मेरे को तो कब कैसे। मैं सोच रही कि क्या करूं। पहले तो मैं उठ के देखने गई कि नल आए कि नहीं आज, तो भैया आज भी नल नहीं आए। फिर मैं हार उड़ के हाथ मुँह धुल के और मैं लग गई अपने काम में। अब नल तो है नहीं तो बाहर से पानी को यूज़ करना पड़ेगा। फिर दिन में देखते हैं पानी का कैसे क्या होता है। तो पहले तो मैंने फटाक से दूध दबाऊँगी, तो मैंने पैकेट से पूरा दूध डाल लिया। और मुझे पैकेट खोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था तो मेरे को जल्दी से पैकेट खोल के उसमें पानी डाल के और फिर से करना था। क्योंकि कहते हैं कि दूध दही जैसी चीज़ें कभी फेंकना नहीं चाहिए, पाप लगता है, दोष लगता है। तो मैं तो ना, चाहे से अपन बर्तन भी हो उसको भी ऐसे धुल के डाल लेती हूँ और पैकेट रहते हैं तो उनको भी ऐसे धुल के डाल लेती हूँ। और ये अच्छी आदत है, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो मैंने फटाक से दूध गर्म होने के लिए रख दिया। और पता है सुबह से बहुत तेज़ हवा जैसी भी चल रही थी तो ठंडी ज़्यादा लग रही थी। और मैंने फटाक से बैटर तैयार किया क्योंकि समायरा के लिए कुछ बनाना था स्पेशल। बोल रही थी मम्मा कुछ अच्छा बना देना। तो मैंने थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा आटा डाल के एक बैटर बना के और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। मैं उसके लिए उत्पम बनाऊंगी। तो अभी इतने मैंने कहा जल्दी से मैं उसमें सब्जियां काट लेती हूँ। एक तो ये हेल्दी नाश्ते की सबसे अच्छी आदत यही है कि इनमें सब्जियां खा लेते हैं बच्चे। उत्पम हो गया, अप्पे हो गए, ये मैं बनाती हूँ सैंडविच हो गया, जो रोटी फ्राई करती हूँ उसमें। तो मैं अधिकतर यही कोशिश करती हूँ कि इनके द्वारा बच्चे सब्जियां खाएं, क्योंकि ऐसे तो वो सब्जियां खाने से रहे। और देखो कितना बड़ा बंद गोभी लेके आए मेरे मिस्टर जी। जो मेरे से 3 दिन 4 दिन ना बीते, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कट करके, बंदा गोभी, थोड़ी सी प्याज कट करी और टमाटर कट करके, और ये देखो मैंने बैटर में डाल दिया। और कितना टेस्टी मतलब उत्पम बनेगा कि अब देखते हैं। फिर ये देखो मैंने तवे में थोड़ा सा तेल लगाया। तेल लगाने के बाद में मैंने इसमें बैटर डाल दी हूँ। और बैटर डालने के बाद में मैंने इसको ढक दी और थोड़ा सा अब इसको पलट देते हैं। तो ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट वैसा होता ही है, फिर नहीं होता है, फिर अच्छे बन जाते हैं। और ये देखो और फिर मैंने इसको फिर से ढक दी हूँ। तो ढकने के बाद में और ये देखो मेरे बन गए हैं। तो मैंने 2 उत्पम बना दिए, 2 उत्पम बनाए समायरा के लिए। मैं टिफ़िन में ले जाएगी लंच में, और एक और बना देती हूँ वो खा जाएगी। फिर डुग्गू के लिए बनाना है। तो समायरा उठ के रेडी होने लगी और ये हमारे डुग्गू भी उठ गए हैं। तो फिर मैंने फटाफट से इसका लंच भरा और उसका लंच को आटा। और देखो सुबह की भगदड़ में मेरे हाथ से किचन कितना गंदा होता है। मेरी आदत यही सबसे ज़्यादा ख़राब है, कोई भी काम करती हूँ पूरा फैला देती हूँ, फिर उसको समेटते रहती हूँ। और आखिरी में एक मोटा सा उत्पम बना दिया ताकि वो खा के चले जाए। और ये मैंने घर से लेके आई, मेरी सासू माँ ने आंवला का मीठा वाला मुरब्बा डाला। इसमें थोड़ा चटपटा भी है, थोड़ा मीठा भी है। इसकी रेसिपी कभी शेयर करूँगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे के लिए टिफ़िन में रखने के लिए अच्छा। एक मीठा है। और फिर मैंने इसमें देखो पानी गर्म रख दिया, क्योंकि बॉटल में पानी गर्म रख दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। और समायरा चली स्कूल। और देखो अभी सुबह से कितनी तेज़ धूप निकली है, और जितनी तेज़ धूप निकलती है उतनी तेज़ ठंडी रहती है। उसके पापा जी इसको छोड़ने जा रहे हैं और डुग्गू जी खड़े हैं, उठ के जे देख लो और चले। और फिर जे देखो मेरे बर्तन का ढेर लग गया और कपड़े धोना है, बर्तन भी मांजना है। और फिर हमने ना पानी भरा बाजू वाले से लेके, बाजू में बॉयज़ हॉस्टल है तो उन लोगों से हमने पानी लिया। और पानी लेने की जल्दी से दीदी ने कुप्पा भर दिया और मैंने फटाफट से उठा के ले आई। अब देखते कितने दिन और नल नहीं आते। फिर मैंने फटाक से नहा ली हूँ
और जल्दी से नहाने के बाद में भी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे खाना बनाना है। अब मेरा सारा काम हो चुका है और खाना ही बनाना है, बस खाना बचा है। तो मैं फट से नहा के आई। नहाने के बाद में मैंने फट से क्रीम लगाई और हाथ पाँव में कुछ लगाने के लिए ढूंढ रही थी, तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने जल्दी से मुँह में क्रीम लगा ली हूँ। और 2 दिन हो गए रोज़ सिर धुलने की सोचती हूँ, पर ठंड इतनी ज़्यादा रहती है कि हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी सुबह धुल लो फिर दिन भर ठंडा ठंडा गीला लगता है। तो मैंने सोचा दोपहरी में धुल लूँगी और फिर गुरुवार और फिर एकादशी पड़ जाएगी। अब 2 दिन तो फिर नहीं धुलेंगे, तब देखते हैं कब धुलते हैं। एक लेडीज़ों की सबसे बड़ी समस्या, कब बाल धुलो, क्या करो क्या नहीं करो। सारे रूल्स सिर्फ लेडीज़ के लिए बनाए गए हैं। और जी देखो, हमारे डुग्गू महाराज मंदिर गया था, तिलक मिलक लगा के आ गए हैं और बालों को खुज्जी कर रहा है। मैंने कहा चलो मैं खुजाल देती हूँ इसके सिर को और इसको थोड़ा खिला लेती हूँ, फिर मुझे बनाना खाना। और मैंने दीदी के चावल बन चुके थे, तो दीदी ने इसको चावल दिए, तो मैंने कहा इसको थोड़ा बहुत जल्दी से खिला देती हूँ, क्योंकि 11:30 बज गए हैं और मुझे समायरा को लेने जाना है और इससे पहले मुझे वरना खाना बनाना है। और आज इतना चिड़चिड़ा रहा है कि पता बहुत ज़्यादा रो रहा है, गोदी से नीचे ही नहीं रह रहा है। गुस्सा भी आ रही है और इसमें एक रहपटा पड़ चुका है। अब देखते हैं आगे कितना पड़ता है। तो मेरी आधी लौकी रखी थी, मैंने फटाफट से लौकी छील के लौकी काटना स्टार्ट कर दी हूँ और मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। मेरे मिस्टर जी को बहुत पसंद है, पर ऐसे नहीं, वो ऐसे कटी वाली लौकी नहीं खाते हैं। या तो वो सांभर खाते हैं या आपको खाते हैं कोफ्ते, पर मैं तो ऐसे ही बनाऊँगी, क्योंकि टाइम है नहीं कोफ्ते बनाने का। कोफ्ते में बहुत देर लगती है और सांभर में भी बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, तो इसलिए ऐसे ही बघाड़ देती हूँ। और डुग्गू आया कुछ कहने के लिए। तो एक तो मेरी किचन में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, दिन हो चाहे रात हो, ये बड़ी समस्या है एक। तो कुछ दिखता नहीं है, तो मुझे बैटरी जला के ही खाना बनाना पड़ता है। छोटी सी किचन है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, आप लोगों ने देखी है, तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कर लेते हैं, क्या करें, छोटा सा घर है। और फिर अच्छा घर लो, थोड़ा रेंट ज़्यादा रहता है, और शहरों में तो भैया रेंट से घर लेना मतलब बहुत इसका कम है थोड़ा। और जी मेरी लौकी की सब्ज़ी और रोटी बन गई है और अब मैं फटाक से खाऊंगी। ज़्यादा भूख नहीं है इसलिए 2 रोटी खाऊंगी। और मैंने देखो किचन भी झक करके सफाई कर दी हूँ। और अब कम से कम सारा काम होने के बाद खाना खाने का अपना ये कर मज़ा होता है। और फिर मैं गई छत पे, तो देखा डुग्गू सब खेल रहे हैं और दीदी कटिंग कर रही थी। छत पे बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने कहा मैं भी चल जाती हूँ। और फिर मैं थोड़ी देर उनके पास रखी और मैं आ गई नीचे। और मैंने आके पहले तो मशीन साफ़ करी और मुझे साड़ी में फॉल लगाना था, तो पहले मैंने फटाफट से मशीन साफ़ करी, क्योंकि सुबह से हर कुछ रख देते हैं, गंदी कर देते हैं। और भैया रोजी रोटी है, उसको यूज़ करने से पहले साफ़ करना ज़रूरी है। और मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड भी है, क्योंकि दिन भर उसके साथ कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है, दिन ख़त्म कब होता है कब शुरू होता है। तो मैंने फटाफट से धागा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और इसमें फाल लगाऊंगी। अभी तो बच्चे भी छत में है, तो वो आएंगे इतने मेरा काम हो जाएगा। पर अड्डू को ना बहुत ज़्यादा खिंच रहा है और बहुत क्या पता क्या नज़र लग गई या क्या हो गया। ये घर से आया ना, इसलिए जब से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, कुछ करने नहीं दे रहा है। वैसे तो बेचारा खेलता रहता है, पर कभी कभी उसका हक भी बनता है परेशान करने का। और पता नहीं मेरे है ना गर्दन में क्या हो गया। गाँव गई ना तब से, जैसे पहले गर्दन में दर्द होता है और जैसे शोल्डर में दर्द होता है और फिर मेरे सिर में दर्द होने लगता है। अब किसी बोल रहे सर्वाइकल तो नहीं हो गया, क्या पता, लेकिन बहुत ज़्यादा ना पहले गर्दन दुखती है, फिर शोल्डर दुखता है, फिर दुखते दुखते पूरा सिर दुखने लगता है। और ये होता है कि मैं जगह एक ही पोजीशन में एक जगह बैठी रहती हूँ ना, तब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, नहीं तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और प्लीज़ गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो आपको और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मेरी मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट करो। और मुझे भी अपने यूट्यूब चैनल का एक हिस्सा बना लो। अपनी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, उसमें मुझे भी एक सदस्य बना लो। तो थैंक यू गाइस, और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो। बोर नहीं करूँगी आपको तो प्लीज़ फिर भी
मुझे थोड़ा ओके, थैंक यू गाइस। मिलेंगे अगले ब्लॉग में और ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूँगी मैं भी, हार नहीं मानूंगी इस बार तो। और देखो मेरा फटाक से हो गया, मेरी फाल लग चुकी है। और फिर मैं दीदी ने अस्तर मतलब ब्लाउज़ कटिंग किया था, तो मैं ब्लाउज़ में फटाफट अस्तर चढ़ाने लगी हूँ। तो मैंने जल्दी से अस्तर चढ़ाया और अस्तर चढ़ाने के बाद में दीदी अस्तर ब्लाउज़ सिलेगा, क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ा और काम है, तो मैं फटाफट से सिलाई कर लेती हूँ। और फिर डुग्गू को कुछ खिलाना है। और देखो शाम हो गई और हमने अब रात में पानी भर रहे हैं। बाजू वाले ने नल चलाए तो रोड में से फटाफट से सारा पानी लेके आई, पूरी गीली भी हो चुकी हूँ। नल कब आएंगे भगवान, 3 दिन हो गए, बहुत परेशानी हो रही है। पानी बिना तो कुछ भी नहीं होता। देखो पूरी गीली हो चुकी अब, और मैंने रात ही में फटाफट से कपड़े भी धुल